भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब एक नया शब्द सबसे ज्यादा मायने रख रहा है, जो है रेसिप्रोसिटी। यानी भारत अब सिर्फ रिश्ते सुधारने की बात नहीं कर रहा, बल्कि साफ संदेश दे रहा है कि रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं को बराबर महत्व देंगे। मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ भारत बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की दिल्ली यात्रा को लेकर पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, और दूसरी तरफ ढाका शेख हसीना के मुद्दे पर भारत से ठोस कदम चाहता है। तो क्या दोनों देश अब बातचीत के जरिए रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या हसीना का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है? इसी को इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि भारत तारिक रहमान की जो यात्रा है उसको इतना महत्व क्यों दे रहा है। देखिए, भारत ने उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया और सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए भी आमंत्रित किया है। भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने 18 अगस्त को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात हो और तारिक रहमान का भारत दौरा मेमोरेबल हो। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी तो इसका फायदा लोगों और कारोबार दोनों को होगा। लेकिन दिक्कत यही है कि ढाका अभी इस दौरे को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि एक कंड्यूसिव या बेहतर माहौल बनाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। हसीना अगस्त 2024 में अपनी सरकार गिरने के बाद भारत आ गई थी और तब से भारत में है। बांग्लादेश उन पर गंभीर आरोपों में कार्रवाई कर चुका है और अब ढाका लगातार भारत से उनकी एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है। भारत का कहना है कि इस रिक्वेस्ट को देश के कानून और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। तनाव हाल में तब और बढ़ा जब 5 अगस्त को शेख हसीना ने दिल्ली से एक ऑनलाइन मीडिया इंटरेक्शन किया। बांग्लादेश सरकार ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो सकती हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। भारत ने साफ कहा कि एक प्राइवेट इवेंट था, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और वहां की गई बातें भारत सरकार एंडोर्स नहीं करता है। अब यहां कहानी में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। भारत ने मंगलवार को कहा कि वो बांग्लादेश के साथ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशनशिप्स चाहता है, लेकिन इसके साथ विदेश मंत्रालय ने पहली बार रेसिप्रोसिटी यानी आपसी लेन देन और बराबरी पर जोर दिया। भारत रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन दोनों देशों से एक दूसरे की चिंताओं और हितों को समान महत्व देने की उम्मीद है। यानी दिल्ली का संदेश अब सिर्फ हम रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं तक सीमित नहीं है। संदेश ये भी है कि रिश्ते तभी आगे बढ़ेंगे जब दोनों देशों से या दोनों तरफ से कदम उठेंगे, और इसकी एक वजह तारिक रहमान की तरफ से आया रुख भी है। रिपोर्ट के मुताबिक रहमान के भारत दौरे को लेकर अब काफी अनिश्चितता है और बांग्लादेश ने संकेत दिया है कि हसीना के मुद्दे पर सब्सटेंसिव पॉलिटिकल जेस्चर के बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। यानी ढाका चाह रहा है कि भारत पहले इस मुद्दे पर स्पष्ट कदम उठाए, लेकिन भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है। दोनों देशों की सीमा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, पूर्वोत्तर भारत और बे ऑफ बंगाल से जुड़े हित सीधे जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी और रीजनल ट्रेड्स का भी बड़ा महत्व है। इसलिए दिल्ली के लिए रिश्ते खराब करते जाना भी कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत की तरफ से कई हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर फॉरेन सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स तक दोनों देशों के बीच संपर्क जारी रहा है। भारत ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान भारत आएंगे। फिलहाल इसका कोई जवाब पक्का नहीं है। बांग्लादेश कह रहा है कि पहले माहौल बेहतर होना चाहिए, जबकि भारत का कहना है कि इनविटेशन अभी भी कायम है और वो बातचीत के जरिए रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है। यानी दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद नहीं हुआ है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने के रास्ते में शेख हसीना का मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। अगर आने वाले दिनों में तारिक रहमान दिल्ली आते हैं तो ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं होगी, ये इस बात का टेस्ट होगा कि भारत और बांग्लादेश अपने सबसे मुश्किल मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की दिशा में कितनी दूर तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा।